नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज मॉर्निंग में आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है। ऑलराइट, रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, जितनी चीजें मैच करें आप उतनी ही रख लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो चीज आपसे मैच नहीं होती है, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होती है, या ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं होती है, तो वैसे किसी भी मैसेज को दूसरे व्यूअर्स के लिए आप जाने दीजिए। उसको लेकर सीरियस बिल्कुल भी मत होइएगा, वैसे भी आपको सीरियस नहीं होना है, ठीक है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आप ईश्वर का भी नाम ले सकते हैं, कोई मंत्र भी चार्ट कर सकते हैं। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऑलराइट, आज मॉर्निंग आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, प्लीज हेल्प मी डिवाइन। आपके पर्सन की जो राशि है वो हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आता है तो मैं जरूर बताऊंगी। वैसे यहाँ पे सारी 12 राशियां आएंगी। अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज शो मी सम मैसेजेस। हमारे व्यूअर्स की पर्सन क्या सोच रहे अभी हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, आप लोग शायद अभी अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज को लेके ये काफी परेशानी में है आपके पर्सन। मुझे थोड़ा ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि ये अभी शायद आज रात को ये पर्सन सोए भी नहीं है, या अगर सोए भी है तो इनकी कुछ घंटों की ही नींद रही होगी। और अगर नींद आती भी है, बहुत जल्दी नींद इनकी उचट जाती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा लेट ही उठते होंगे। अगर ऑफिस जाना है तो ठीक है, टाइम से उठ जाते होंगे अलार्म लगा के, लेकिन ये थोड़ा, अगर इनका अपना कोई काम है, ये ट्राई करते हैं कि थोड़ा लेट ही उठे, ठीक है, ताकि इनके माइंड को थोड़ा सुकून मिले, चैन मिले। इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में है आपके पर्सन। ये ईश्वर से एक मैसेज चाह रहे हैं कि कब इनकी मुसीबत खत्म होगी, कब कुछ क्लैरिटी इनको अपने लाइफ में मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके और इनके रिश्ते के लिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप इनसे कुछ साफ नहीं कह रहे हो, और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है आपके पर्सन ने, या आपको ब्लॉक किया था, या फिर आप लोगों का, देखिए जो भी एंड यहाँ पे हुआ है ना आप लोगों के बीच में, वो इतना ज्यादा पेनफुल रहा है। आपसे अलग होके अगर आपके पर्सन ने किसी के साथ शादी की थी, ऑलराइट, या फिर किसी को अपनी लाइफ में और जगह दे दी थी, आपको अगर पास्ट में अलग कर दिया था, क्योंकि कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है कि वो दो लोगों को लेके, दो सिचुएशन को लेके, या अपने माइंड की दो स्थिति को लेके, जो कि किसी पर्सन को लेके ही हो सकती है, उसको लेके काफी कंफ्यूज थे। एंड हुआ है आप लोगों का, और ये एंड होने में उसको, आपके पर्सन के माइंड को, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने में इनकी फैमिली का भी हाथ हो सकता है। एक सिचुएशन और भी मुझे यहाँ पे दिखती है कि शायद ये पर्सन आपसे अलग होके, आपके साथ ब्रेकअप करके, या आपसे अपने आप को दूर करके इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली थी, जहां उनकी फैमिली ने बोला, या फिर इन्होंने प्रपोजल दिया होगा अपनी फैमिली में उस पर्सन का, उस पार्टनर का, और उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया। तो किन्हीं किन्हीं के लिए फैमिली की मर्जी से आपके पर्सन ने शादी कर ली थी, ओके, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन वो जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, जो भी डिसीजन लिया था, उसका जो रिजल्ट है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया।
इस चीज का भी काफी दुख है आपके पर्सन को। अगर आपके लिए बोले तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको आपके साथ आना है, अगर उनको आपके साथ फ्यूचर देखना है या एक मौका देना है आपके साथ, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाना पड़ेगा, उनको अपने करियर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच आपके पर्सन को न सिर्फ इमोशनल लॉस हुआ है बल्कि किसी तरीके का फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके क्या कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मैं यही कहूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन जो है वो जो उनकी लाइफ में उन्होंने लूज किया है इमोशनली, या उनका अगर कोई ऐसा ड्रीम था, फ्यूचर था शादी का, या शादी हो चुकी थी, उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों को अपनी शादी को स्थिर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, जहाँ पे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो बहुत टफ सिचुएशन से आप लोगों का जो मैरिज है वो गुजर रहा है। मे बी अभी किन्हीं किन्हीं की सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी होगी कि आप लोग शायद अलग भी रह रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब सारे लोगों के लिए मैं बताऊं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मानते हैं वो कि कुछ गलती उनकी भी रही है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आप भी अछूते नहीं हो, आपसे भी कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है। इस वक्त आपके पर्सन की जो मेंटल स्टेट है वो ऐसी नहीं है कि वो आपसे मिले या वो आपसे बात करे या वो आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें करे। ऐसे मेंटल स्टेट में वो बिल्कुल भी नहीं है। दर्द में है, पेन में है, और अकेलापन भी काफी है इस पर्सन को। तो इस कंडीशन में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में है, मैं उनके लिए यहाँ पे कह रही हूँ ये चीज। वो आपको स्टॉक करते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहीं आपकी एंगेजमेंट तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में चला आया है। तो उन सब चीजों पे आपके पर्सन जो है वो ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। जो भी इनकी लाइफ में हुआ है इस वक्त, उन चीजों को लेके आपके पर्सन इतने ज्यादा विचलित है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। तो बहुत मूडी आजकल हो रहे हैं आपके पर्सन। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी मैं देखूं तो इनकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी है। और वैसे भी अगर रात में ये अगर सोए नहीं है तो फिर आदमी वैसे भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। ऊपर से इनका तो यहाँ पे एक ऐसा कार्मिक फेज मुझे दिख रहा है कि ये ईश्वर से अपने सारे कर्मों के लिए माफी मांग रहे हैं कि डिवाइन ईश्वर जिस भी इष्ट को, जिन भी इष्ट को ये मानते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे सारे कर्मों की सजा आप एक बार ही दे दो, या तो माफ कर दो, लेकिन कुछ तो ऐसा साइन दो, क्योंकि ये डिफिकल्ट फेज आपके पर्सन से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ इल्जाम वो आपके ऊपर भी लगाते हैं, मैंने बता दिया था। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या पास्ट में आप लोगों से गलती हुई है। वैसे मैं अगर देखूं तो आपके पर्सन दो लोगों में, दो सिचुएशन में काफी कंफ्यूज्ड थे और सोच रहे थे कि किसको सेलेक्ट करना चाहिए। शायद आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया था। वो फाइट अपनी फैमिली से नहीं कर पाए थे, ओके। अपनी फैमिली से वो आपके लिए और आपके और अपने रिश्ते के लिए फाइट नहीं कर पाए थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अभी क्या है, तो अभी आपके पर्सन अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि थोड़े मूडी तो आप भी हो गए हो और गुस्से वाले तो आप भी हो गए हो। अब ये धीरे धीरे अपने आप को जब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अब नखरे दिखा रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन अगर एक मोटा मोटी बात की जाए तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ही ऐसी गलती की, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि आज आप उनसे दूर हो। चलिए थोड़ी सी और एनर्जी देख लेते हैं, और ये आज मॉर्निंग में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
मुझे बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ रही है ना कि ये पर्सन जो है वो सोए नहीं है ठीक से। और एक चीज, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, बॉटम में यहाँ पे है टेम्परेंस। चलिए, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ इनको आपके बारे में समझना है। ये शायद आपको ठीक से जान नहीं पाए हैं या ऐसा मौका नहीं मिला। और यही चीज मैं शुरू से देख रही हूँ। शुरू में भी आपके पर्सन आपको ठीक से जान नहीं पाए, शायद आप भी उनको नहीं जान पाए। इतना समय आप लोगों ने एक साथ एक दूसरे को जानने समझने में नहीं बिताया कि अ, होता है ना, एक ठोस तरीके से जानते हैं कि हम दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छी रहेगी, हम लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। क्या हम लोग एक दूसरे के गाढ़े वक्त में, जिसको बोलते हैं ना कोई स्ट्रगल का समय आ जाता है, तो क्या उसमें एक दूसरे का साथ आप लोग दोगे या नहीं दोगे? ऐसे डाउट्स आपके पर्सन को शुरू में भी थे और यही डाउट फिर से क्रिएट हो रहा है इस पर्सन के मन में। और उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने गिव अप कर दिया है इस पर्सन पे और आप अब इनको भूल चुके हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। होता है ना कि उस एक रिश्ते का एक वक्त होता है, उसके फलने फूलने का, फ्लरिश करने का एक समय होता है, एक पैशन होता है। उस समय रोमांस हो, चाहे एक दूसरे को जानना हो या एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करना हो, जिससे धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। लेकिन हो सकता है ऐसा किसी के लाइफ में आया होगा, लेकिन किन्हीं की लाइफ में वो समय आया ही नहीं है और इसीलिए एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और वो भ्रम की स्थिति में ही आपके पर्सन अभी भी चल रहे हैं। मैं बताती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो पर्सन है, ये अपने मन में ही बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए कि आप ऐसे, आप वैसे, आप शायद भूल चुके हो, आप किसी और के हो चुके हो, या फिर आपके फैमिली ने आपको मूव ऑन करने बोला है, या कहीं शादी आपके फिक्स कर रहे हैं वो लोग। ऐसे सारे डाउट से भरे हुए आपके पर्सन इस वक्त है। राइट, मे बी इनकी फैमिली ने मना किया है। और होता क्या है कि जब खुद इनके मन में थोड़े थोड़े डाउट्स हैं आपके लिए, ऊपर से फैमिली भी जब कह देती है कि देखो तुम्हारे लिए वो सही नहीं है, तो उसमें हो क्या जाता है ना, आदमी को अपनी सोच पे टिके रहने में प्रॉब्लम हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे मन में भी ऐसे डाउट्स हैं और फैमिली भी बोल रही है, तो हो सकता है कि आप में ही कुछ ज्यादा कमी हो, या कमी नहीं भी है उतनी ज्यादा, तो आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। पर मन जो है, मन वो चीज कहता है कि आप लोगों का यूनियन होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। इनका मन कहता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, जब भी हो, कभी ना कभी आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। क्योंकि ये कुछ आप लोगों को ऐसे गलत कर रहे थे आपके पर्सन अपनी लाइफ में, या उनको लगता है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे थे। उन आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि आपको थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। अब उनको आप में क्या कमी दिखती है, क्या चेंज होना चाहिए, ये तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि आखिर आपके पर्सन को आपसे शिकायत क्या है। चलिए पहले यही क्लैरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद ही हम आपकी एनर्जीज देखेंगे कि आप क्या फील करते हो। पहले देख लेते हैं कि शिकायत क्या है इस पर्सन को। ओके, देखिए कुछ आपसे खास शिकायत नहीं है। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। हम्म, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? पेज ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसका आपको बिल्कुल भी, आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है। ऑलराइट, आप लोगों का अगर पास्ट में सेपरेशन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि आपके पर्सन ने या तो बात जब की थी आपके बारे में अपने फैमिली में, जब दोस्तों से पूछताछ की, उनसे सलाह मशवरा किया, तो एक बहुत बड़ा नकार दिया गया आपके और उनके रिश्ते को। और
साथ ही आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे प्रपंच, बहुत सारे चालाकियां, बहुत सारे छल किए गए हैं। आपके साथ भी किए गए हैं और आपके पर्सन के साथ भी किए गए हैं। आपके पर्सन को भी छला गया है। यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिटिक्स की गई है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि शो तो अपने आप को काफी रिलीजियस करता है, ठीक है, कि जैसे वो बहुत समझदार है, वो बहुत रिलीजियस है, लेकिन उसका जो असली काम है वो थोड़ा उल्टी सीधी चीजें करने का है। ओके, ये इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। एक चीज और है यहाँ पे कि आपके पर्सन, देखिए मैं आप में अभी कोई कमी नहीं बोलूंगी, खास करके मैं सिचुएशन बता देती हूँ, आप फिर कनेक्ट कीजिए कि ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज है। यहाँ पे आपके पर्सन ने, आप और वो दूसरा पर्सन, यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पर्सन को तब भी कंफ्यूजन था, वो तभी दो या फिर दो से ज्यादा लोगों में जगल कर रहे थे कि किसको उनको अपनाना चाहिए। यही गलती वो अभी फिर से कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज आप हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग कर रहे हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि एनर्जीज है, तो जो चीज आपसे मैच करे आप वही लीजिएगा। और अभी भी ये कुछ ऐसी चीज कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है आपको और किसी और को भी साथ में। यहाँ पे मे बी जो पहले से इनके साथ है उनके साथ, या फिर अगर कोई न्यू प्रपोजल है तो उसको भी वो देख रहे हैं अच्छे से, लेकिन सीरियसली देख रहे हैं, ऑन सीरियस नोट यहाँ पे देखा जा रहा है। तो मैनिपुलेशन है आपके पर्सन की ही तरफ से। अब मैं कहूंगी कि काफी सारा मैनिपुलेशन है। और जो मैं मूडी होने की बात कर रही थी, तो यहाँ पे है ये चीज कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अभी इस वक्त ऐसे नहीं है कि इन पे कोई विश्वास कर ले। खास करके आपके लिए जो इनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपके लिए जो इनकी सोच है, इनके जो कर्म है वो मैं देख रही हूँ, तो उससे तो यही लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके फेवर में अभी तो नहीं जा रहा है, ठीक है, इनके फेवर में भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लेसन लर्न नहीं कर रहे जो डिवाइन इनको करवा रहे हैं। ये उसके उल्टे, उसके विपरीत में कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो इसमें अब कोई गलत चीज तो नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि जब आप पहले ही किसी को अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं और उसको पाने के लिए जब आप कोई विजिबल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जो दिख नहीं रहा है हमारे व्यूअर्स को, आप नहीं देख रहे कि आपको पाने के लिए कोई एफर्ट कर रहा है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसके लिए कल को आगे चल के लॉयल रहोगे? क्योंकि आप तो उससे चीजें छुपा रहे हो। आपने उसे मूव ऑन कर लिया था, आपने किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जब उस पार्टनर को, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए? ओके, आइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए। आपकी परेशानी इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को लेके इतनी ज्यादा आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है कि आप अब, आपने ऐसा सोचा है कि शायद इंतजार कर सकते हैं। ओके, मन में ये है कि शायद इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ चला जाए। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है आप लोगों की। आपको थोड़ा सा शांति की जरूरत है और आपको नहीं पता है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में या नहीं आएगा। लेकिन अभी तो आप थोड़े से चिढ़ गए हो, आप थोड़े से इरिटेट हो गए हो, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हो। इस कनेक्शन को छोड़ के, इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहने की बात यहाँ पे कर रही हूँ। आपके मन में ऐसा है कि ये पर्सन तो आगे अभी आएंगे नहीं और आप अभी कोई एक्शन लेना चाहते नहीं हो, तो इसीलिए आपने सोचा है कि धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। खुद आप किसी को अभी, किसी न्यू पर्सन को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो। अगर किसी को डेट करना है, मिलना है,
वो आप कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे शायद, आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को, तो वो आप कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली भी आप मूव ऑन नहीं हुए, ठीक है। थोड़े से अटके हुए, थोड़ा ठहर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं आप सिचुएशन को कि देखते हैं आगे क्या होता है। आप में से जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते होंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन के बारे में पता होगा कि आपके पर्सन एक्चुअली में आपके लिए क्या सोचते हैं और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, ये सब आपको पता होगा अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कहीं से लेते हैं तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ा देख लूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। 10 ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पे देख लेते हैं द हर्मिट। चलिए, अगर आपकी उम्मीद की बात की जाए, आप इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग देखिए फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मैरिड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, और जो दूसरे लोग भी हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूंगी जो मैरिड नहीं है एक दूसरे के साथ में, कि आपका एक सपना था इस पर्सन के साथ एक खुशहाल जीवन का, एक ऐसे मैरिड लाइफ का, एक ऐसे मजबूत रिश्ते का जिसमें कि वो आपका सपोर्ट बने, आप उनका सपोर्ट बनो, आपका एक एक ऐसा हंसता खेलता परिवार हो जिसमें अ, आप लोग जो भी हैं आपके घर में, आप है, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके इन लॉ, सब खुशी से रहें। लेकिन वो चीज नहीं हो पाई और धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि वो प्यार कहाँ गया जो पहले हुआ करता था। वैसे भी अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो भी वो प्यार कहाँ गया, पहले जितना एक दूसरे की तरफ आप लोग खिंचे थे, तो क्या वो झूठ था। क्या आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो, क्या आप लोग कभी भी एक नहीं हो सकते हो। तो आपकी उम्मीद यही थी या अभी भी यही हो सकती है। वैसे तो आप आगे ही बढ़ जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी ऐसी आपकी उम्मीद हो सकती है कि एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी अगर इसके साथ, इस पर्सन के साथ हो पाती तो बहुत अच्छी होती। यही आपकी अभी भी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन के साथ में। इस पर्सन की क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपका जो भी कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन को आप दूर करो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ही हर चीज क्लियर होके नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपके आपके पर्सन का ऐसा मानना है। तो उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी आंखें खोलो, आप भी भ्रम में हो, आप भी इल्यूजन में हो सकता है आप जितना इल्जाम इस पर्सन पे लगा रहे हैं उतनी चीजें इस पर्सन ने नहीं की है। हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनका प्यार नहीं देख पा रहे हो। फिर से यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब है, देखिए मुझे थोड़ा ना यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा लग रही है आप लोग दोनों के बीच में, और ये भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई जा रही है, ताकि आप लोग कभी भी एक नहीं हो सको, आप लोग अलग रहो। मे बी इनके फैमिली की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टम्स का, रिलीजन का, कास्ट का कुछ ऐसा प्रभाव दिख रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को अलग किया जा रहा होगा। तो अब चाहते क्या है आपके पर्सन कि आप जो इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो, तो इनके तरफ आप ध्यान दो। और ये जो हर्मिट मोड में आप चले गए हो, तो अब हर्मिट मोड से निकलो, आप इनसे बात करो, आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। ये नहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन इनकी यही विश है कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो और बहुत तेजी से आगे बढ़ो। तो आपके पर्सन की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है, वो ना बॉल को आपके कोर्ट में डाल देना चाहते हैं कि इट्स योर टर्न। ऐसा करके मुझे आपके पर्सन जो है वो अपनी छुट्टी छुड़ाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं
कि आप करो जो भी करना है। आप मुझे ज़्यादा निराश दिख रहे हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा निराश यहाँ पे दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ बीच में या तो फैमिली की तरफ से या फिर ज़्यादा मुझे देखिए कोई एक रोमांटिक कार्मिक रिलेशनशिप ही दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ज़रूर आया होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है उसको शायद भूल नहीं पाए और आपके साथ भी अच्छी उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई थी, जिसकी वजह से और जिस बहुत तरीके के मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी जिसकी वजह से खास करके जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम रही है। तो चलिए अब हम ये तो नहीं देखेंगे कि कौन किसके लिए क्या सोचते हैं, हम ये देखेंगे कि डिवाइन ने इस कनेक्शन के लिए क्या सोचा हुआ है। फ्रेंड्स रीडिंग जनरल है, तो आप ज़्यादा सीरियसली इसको बिल्कुल भी ना लें, थोड़े अपने हल्के फुल्के अंदाज से ही इन रीडिंग्स को देखें। मैं अब क्योंकि डिवाइन की तरफ से यहाँ पे कार्ड्स देख रही हूँ कि डिवाइन ने इस कनेक्शन में क्या रखा हुआ है, क्या सोचा हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 से 3 महीने के लिए ही एनर्जीज देखूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो थोड़ा मैं यहाँ पे कार्ड्स को ऐसा क्लियर कर लेती हूँ ना, ताकि कार्ड्स भी थोड़ा प्रोमिनेंट रहे मेरे सामने। चलिए अब देखते हैं कि डिवाइन ने इस कनेक्शन में क्या लिख के रखा है कमिंग 2 to 3 मंथ्स में। क्या होगा कमिंग 2 to 3 मंथ्स में आप दोनों के बीच में। ओके, एक कार्ड आ गया है 10 of Wands, Nine of Wands, Strength। आप लोग का जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन टाइम मांगता है, क्योंकि बहुत कुछ वर्क अभी करना है आपको खुद के ऊपर और आपके पर्सन को भी खुद के ऊपर में। Four of Pentacles and 7 of Cups। बॉटम में यहाँ पे है द मून। मैं इस मून को क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। कुछ यहाँ पे है जो डिवाइन अभी के लिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आप में से किसी के पर्सन ने शायद छुपाया था कि वो मैरिड है, या फिर आप में से किसी के पर्सन ने ये नहीं बताया था कि जब वो आपसे मिले थे तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि उन्होंने अपना ऑलरेडी जीवन साथी किसी को चुना हुआ है और वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी के कंट्रोल में है, आपके पर्सन किसी एक ऐसी फीमेल के कंट्रोल में है जो आपके पर्सन को चेंज नहीं होने देती है, जो आपके पर्सन को फ्री माइंड से डिसीजन नहीं लेने देती है। मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पे काफी सारी धूर्तता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन है, बहुत सारी चालाकी है, ठीक है। और इसी का जो शिकार है वो आपके पर्सन और आप यहाँ पे बन रहे हो। आपके पर्सन ने जो भी आपसे झूठ बोले हैं, जो भी आपको दो लोगों के बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया है, पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो इसमें ना आपके पर्सन का माइंड मुझे कहीं भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट वन कार्ड, और वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स का। उसके अलावा मुझे हर जगह आपके पर्सन कंफ्यूजन में ही दिख रहे हैं। कोई इनके फैमिली से, क्योंकि फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कोई इनके फैमिली से ही है जो कि नहीं चाहती हैं कि आप और आपके पर्सन एक हो। इनके बारे में आपके पर्सन को पता चलेगा, कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे मास्क हैं जो कि हट जाएंगे और उनको पता चलेगा कि कैसे आप दोनों को पहले भी अलग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फिर से वही चीज आई है और यही चीज यहाँ पे भी है। डिवाइन यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप ये कनेक्शन को चाहते हो, इस वेट करना चाहते हो, आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आता है आप उसको चांस जरूर देना, ठीक है। क्योंकि किन्हीं किन्हीं के लिए ये जो रिश्ता है वो कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है।
तो ये पर्सन किसी या ये कनेक्शन में कहूँ पर्सन के बजाय आप लोग शायद उतना अच्छा नहीं रह सकता है। डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो अभी 2 to 3 months में तो यही है कि ये अभी रिश्ता लटक के चलने वाला है। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को हिम्मत दे के रखो, और कुछ इस पर्सन को भी अभी अपनी लाइफ में सीखना है, और बहुत कुछ उसको भी अपनी लाइफ में जो है वो अपने आप को चेंज करने के लिए काम करना है खुद के ऊपर में। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ भी गया तो उसके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है। वो जब था तभी उसने आपको पेन ही दिया है, अभी भी पेन ही है आप लोगों का। हो सकता है बहुत लोगों का कम हो चुका हो पेन, लेकिन अगर फिर से ये आपकी लाइफ में इसी ऊर्जा के साथ आता है और ऐसे ही चैलेंजेस लेके आता है, ऐसे लोगों के कंट्रोल में रहते हुए आता है, फिर तो ये आपको भी वही करेगा जो खुद इसकी लाइफ में है। बहुत सारा बवंडर है और दिमाग तो बिल्कुल भी शांत नहीं है इस पर्सन का। देखिए ये रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। चलिए इस कार्ड को साइड रखते हैं, इसका कोई खास अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारी अफवाहें आप लोगों के बारे में बोली जा रही हैं, और हाँ, ये पर्सन लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी अभी के लिए कि आप लोग क्यों ना एक काम किया जाए कि आप लोग एक न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोग एक लॉयल पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। ये है नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स है वो आप अपना सकते हैं, और अपने लाइफ को ऐसे अपने हाथों में उठाइए और उसको लाके ईश्वर के चरणों पे रख दीजिए कि ये मैं हूं और ये मेरी जिंदगी है। अब आपको इसका जो करना है आप कीजिए, मैंने तो सरेंडर कर दिया है करके मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ बहुत बड़ी है, तो इसको अकेले तो बिताना नहीं पॉसिबल है। तो जब कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर में आपके लिए लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, अपने अपने देखिए ये कोई भी अगर ये कंट्रोल भी करती है तो इतना तो आदमी को मन से मजबूत होना चाहिए कि वो जाने कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। तो ऐसे कमजोर मन वाले व्यक्ति के साथ रह के आप क्या करोगे? आपको क्या लगता है कि आप उसको हिम्मत दोगे? इतना बड़ा काम आप कर सकते हो क्या कि उसको, एक कमजोर मन के व्यक्ति को जब डिवाइन देखे किस किस तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोगों के, चालाक लोगों के ग्रिप से, उसके उनके पंजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन अपने आप को तो आप स्टेबल कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अपनाइए। चाहे आप 369 कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, और 555 करके भी है कुछ, तो वो 5 into 5 वैसे करके कुछ है, ठीक है। तो आप वो सब टेक्निक्स देख सकते हैं। कि आप सिंपली इतना भी सोच सकते हैं कि आप एक बहुत लॉयल, बहुत इमोशनली सेंसिटिव, एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के साथ हो, जो हमेशा के लिए आपके साथ है, आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा, इस तरीके से करके कभी नहीं छोड़ेगा, आप मत इसको हटा देना। आप लोग हमेशा साथ हो, आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप है, आप लोगों की एक अच्छी फैमिली है। ये बहुत सिंपल सा मैनिफेस्टेशन कोट है, ठीक है। तो इतना भी आप लिख दोगे ना तो वो यूनिवर्स तक ये मैसेज चला जाएगा, ओके। और इसी को आप बार बार रिपीटेडली लिख सकते हैं। 369 है, ये थोड़ा इजी होता है, आप इसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप 5 वाला भी कर सकते हैं, 5555 ऐसा करके कुछ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि परेशान आप हैं, लेकिन आपने काफी हिम्मत रखी हुई है यहाँ पे। तो अभी के लिए डिवाइन तो यही कह रहे हैं कि आगे बढ़ चलो, आगे अभी बढ़ते जाओ, मतलब बढ़ते जाओ, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। और बेटर ह्यूमन जैसे आप हो, आपके पर्सन को भी बनना चाहिए, या मैं इसको उलट भी कर सकती हूँ। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से ही कुछ ऐसे होंगे जिनको भी खुद में चेंज लाने की बहुत जरूरत है। वैसे भी चेंज की और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती ही है,
क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बस जब लगे, ईश्वर को जब लगे कि आप बहुत अच्छे इंसान बन गए हो, आपको उसके परिणाम अपने लाइफ में दिखने लगेंगे, आप खुश रहने लगोगे, आप सैटिस्फाइड रहोगे, आपके काम बनने लगेंगे। आप समझ जाना कि आपके ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और उन्होंने जो भी लेसन आपको सिखाया था, जो भी चाहते थे वो आपसे करवाना, आप वही कर रहे हो और आप राइट पाथ पे हो। ऐसे समय में आपको 777 या बहुत सारे 7 दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुश हो जाना, आप समझ जाना कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आप उनके बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत शांत दिमाग रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके इष्ट और आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे और यही आपको, आपके अच्छे कर्म ही आगे लेके जाएंगे। कुछ अगर गुंजाइश लगती है इम्प्रूवमेंट की तो उसको जरूर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।